के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। याद रखें, जब जन्म कुंडली के अष्टम, छठे और 12वें घर के स्वामी एवं तृतीय एवं 11वें घर के स्वामी कहीं किसी के साथ युति योग बना रहे हो या दृग योग बना रहे हो, तो ज्योतिष में अच्छा समय भी बुरा हो जाता है। और कभी कभी ज्योतिष में षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की परस्पर युति या दृग योग विपरीत राजयोग तैयार कर देती है। तो ज्योतिष के इसी संदर्भ में आज हम चलते हैं, जानते हैं अष्टमेश के बारे में, क्योंकि हम अष्टमेश पर पहले भी वीडियो आपको दे चुके हैं। अभिप्राय यह है कि ज्योतिष एक कर्क विद्या है। जितना इसमें आप सूक्ष्मता से अवगाहन करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन शार्प होगा और काल चक्र को आप समझ सकेंगे। ज्योतिष साधना है, उपासना है, गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है। जन्म कुंडली में अष्टम स्थान का स्वामी मारक स्थान का स्वामी कहा जाता है। जब अष्टम स्थान का स्वामी किसी भी शुभ स्थान के साथ युति या दृग योग बनाएगा, तो जन्म कुंडली का वह स्थान कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। जैसे जन्म कुंडली में लग्न है और लग्न का स्वामी एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश बिल्कुल फ्रेश हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो या मित्र ग्रहों के साथ युत हो, तो वही व्यक्ति राजसी ठाट बाट, योग्यता, गंभीरता से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को समाज में प्रकाशित करता है और प्रभासित हो जाता है, आलोकित होता है उसका भविष्य। यही नहीं, इस जन्म के अलावा और कई जन्म सुधार जाते हैं। लग्नेश का अच्छे ग्रह के साथ युति योग, दृग योग बनाना एक भाग्य के अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं भाग्य, भाग्य दर्पण। जब अष्टमेश लग्नेश के साथ कहीं युत होगा, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य भी आएगा, विचारक होगा, बहुत देर तक वह दीर्घ सूत्री विशेष किसी कर्म को करने में विलंब करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति को मुख का रोग, सिर का रोग हो जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान मारक स्थान का स्वामी लग्न के साथ, लग्न के कारक के साथ, लग्नेश के साथ युति दृग योग बनाएगा, तो जन्म कुंडली के उस व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है, उसको बीमारियां, परेशानियां इत्यादि देगा ही देगा। कौटुंबिक परेशानियां भी देगा ही देगा, सिर पे चोट देगा, मुख में रोग देगा। बहुधा ऐसे व्यक्ति सोने में ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी आलसी हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो जन्म कुंडली में अष्टमेश जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी भाव के स्वामी के साथ युति बनाएगा, उस भाव की हानि करेगा। तो जन्म कुंडली का अष्टमेश और धनेश यदि एक जगह होता है, चूंकि धन भाव दो तीन चीजों को और भी देखने की तरफ प्रेरित करता है। वाणी भी है, भोजन भी है, मुख भी है, दाहिना नेत्र भी है, कुटुंब भी है, और ननिहाल पक्ष में बड़े मामा और मौसी का घर भी धन भाव है। अर्थात जब अष्टमेश धन भाव मामा के, बड़े मामा के, बड़ी मौसी के भाव में बैठेगा, तो उन लोगों के साथ में संबंध मधुर नहीं रखने देगा। यहां तक अष्टमेश जब धन और धनेश के साथ बैठेगा, तो धन भी कभी आया, कभी नहीं आया, आया कम, गया ज्यादा होता है। एवं ऐसा व्यक्ति
वाणी का आलसी होता है। रुक रुक करके बोलना भी कई बार ऐसे जातक में देखा गया है। ऐसा जातक अपने पत्नी के लिए रोगी साबित होता है। अष्टमेश जब धनेश के साथ कहीं युक्त होगा तो पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी के शारीरिक परेशानियों का कारण बनता है, स्वभाव की परेशानियों का कारण बनता है और ऐसे जातक की स्त्री प्रायः झगड़ेलू किस्म की हो जाती है। उसके स्वभाव में कटुता होती है, शारीरिक पीड़ा और कभी-कभी चारित्रिक पीड़ा भी दे देता है। अर्थात अष्टमेश का धनेश के साथ युति होना एक विशेष हानि का कारण बनता है। इसी प्रकार से अष्टमेश यदि पराक्रमेश के साथ बैठेगा तो क्या फल देगा? ऐसे में जातक का स्वयं शारीरिक परेशानियों से जीवन घिरा रहेगा। अपने जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, संबंधी होंगे, वो धोखेबाज साबित होंगे। ऐसे में जातक पराक्रम कम, थका ज्यादा होगा और करते करते यह हताश हो जाता है, क्योंकि अपनों से धोखा मिलना इस चीज का और द्योतक बन जाता है, व्यक्ति में हताशा दे देता है। खास तौर से अपनों में अपनापन नहीं देखा गया जब अष्टमेश पराक्रमेश के साथ होगा तो ऐसा निश्चित देखा गया है। पराक्रमहीनता, पौरुषहीनता, निर्बलता, स्वास्थ्य में समस्याएं, छाती की रोग, कंधे के रोग, हाथों में चोट, दाएं हाथ में खास तौर से चोट इत्यादि का योग बना देता है। अष्टमेश जब तृतीय घर में बैठेगा, तृतीय के साथ बैठा हो या तृतीय घर में बैठेगा, तो जो अपने छोटे भाई बंधु, अनुज, मित्र इत्यादि होंगे, वह भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाने की सोचेंगे। हालांकि ये व्यक्ति उन लोगों से बहुत लगाव करता है, फिर भी यह इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है। लिहाजा अष्टमेश का तृतीय के साथ होना अच्छा फल नहीं बताया गया। अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कहीं हो जाए तो मात्र सुखहीनता, सुखहीनता, वाहन, गाड़ी मोटर होंगे भी तो खराब अवस्था में होंगे। बहुत जल्दी वाहन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। मकान गिराकर बनाया गया होगा या बनाकर फिर गिराया जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसा जातक घर गृहस्थी से, मातृ पक्ष से, सुख पक्ष से स्वयं को कमजोर फील करेगा, अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, बुरे सपने उसे सताते रहेंगे। ऐसे जातक को जल से भय होता है, जल से मृत्यु इत्यादि का कारण बनता है। इसलिए अष्टमेश का चतुर्थेश के साथ युति होने पर महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का अनुष्ठानात्मक तरीके से जप करना चाहिए। सुख के लिए गाय की सेवा और अपनी माँ की सेवा, माँ के चरण स्पर्श इत्यादि करके जातक कुछ सुख प्राप्त कर सकता है। जब तक माँ जीवित है तब तक जातक दूध की नदी से नहाता होगा, लेकिन जिस दिन माँ नहीं होगी उस दिन जातक को बड़ी परेशानियां घर कर लेंगी। अष्टमेश को पंचमेश के साथ भी अगर देखा जाए तो पंचमेश, चूंकि पंचम स्थान क्या है, अध्यात्म के बल पर ये बहुत बड़ी क्षमता प्रदान करता है। माँ के स्वभाव, माँ की वाणी का द्योतक बन जाता है। अष्टमेश पंचम भाव में बैठेगा तो संतान पक्ष को भी तो हीन करेगा। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान संतान है। अष्टमेश चूंकि रोग और बीमारियों का भी एक कहीं ना कहीं कारण बनेगा, पेट संबंधी। मारक स्थान का स्वामी पंचम में बैठेगा तो एक चीज और करेगा। आप अगर शेयर मार्केट
इत्यादि में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, तो वो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। उदर संबंधी परेशानियां तो होगा ही होगा। ऐसे जातकों के पहले तो बच्चे जल्दी होते नहीं हैं, होते भी हैं तो वो जातक को सुख अच्छी तरह से नहीं देते। बीमार या लड़ाकू प्रकृति के होते हैं, उग्र प्रकृति के होते हैं। अष्टमेश पंचम भाव के साथ एक चीज जरूर लाभ देते हैं। जातक पिछले जन्म का योगी और कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा, ईश्वरवादी होता है। अष्टमेश पंचम भाव में बैठे हों तो जातक के बच्चे प्रायः मनस्वी होते हैं, मतलब स्वयं सुख प्राप्त करते हैं लेकिन सुख दे नहीं पाते, खास तौर से पिता को, क्योंकि अष्टम हीन स्थान का स्वामी पंचम के साथ अगर युति करेगा तो परेशानियों का दौर चलाएगा। विद्या में भी हानि देगा, विद्या की कमी देगा। यदि अच्छी पढ़ाई कर भी लिया है तो सरकारी नौकरी ना मिलकर के कोई छोटे-मोटे काम में छोटी-मोटी नौकरी ही करता होगा जातक। ऐसा देखा है। अष्टमेश और षष्ठेश यदि दोनों एक जगह होंगे तो जातक को प्रायः मामा और मौसी का सुख, ननिहाल पक्ष का सुख गौड़ हो जाता है। ऐसे में जातक एक चीज तो है कि शत्रु पक्ष से बलवान होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। ऋण, बीमारियां इसको परेशान करेंगे लेकिन शत्रु इसको परेशान नहीं कर पाएंगे, शत्रु हार जाएंगे। परंतु इसके शत्रु कौन होते हैं? अधिकतर भूत, प्रेत, जादू, टोना, तंत्र मंत्र से यह व्यक्ति अक्सर परेशान देखा गया है। अष्टमेश छठे घर में होगा तो चाचा इत्यादि के साथ अच्छे विचार नहीं मिलेंगे। अष्टमेश षष्ठेश की युति कभी कभी विपरीत राजयोग भी तैयार कर देती है, वो कुंडली की अवस्था पर निर्भर करता है। अष्टमेश और सप्तमेश का या अष्टमेश और सप्तमेश युग युग्म हो, दृष्टि योग हो तो जातक की पत्नी बीमार रहती है, जातक की पत्नी के साथ जातक का विचार अच्छा नहीं मिलता और जातक स्वयं भी व्यापार से हानि उठाता है। खासतौर से ऐसे जातकों को जिसका अष्टमेश सप्तमेश के साथ युति कर रहा हो, दृढ़ योग बना रहा हो, तो साझा व्यापार नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जातक को गौ सेवा से बड़ा लाभ मिलता है। जब भी घर में पत्नी बीमार हो, परेशान हो तो गौदान करवाना चाहिए जातक को। और सुहागन स्त्रियों को विशेष तौर से शुक्रवार के दिन कुछ भेंट करना चाहिए, श्रृंगार की सामग्री, सफेद मिष्ठान इत्यादि। उपाय की श्रृंखला में आगे वीडियो में लगातार दे भी रहा हूं और देता भी रहूंगा। अष्टमेश का अष्टम में होना एक सुखद अवस्था, एक आंतरिक अवस्था को मजबूत करता है। परंतु अष्टमेश यदि अष्टम में होगा तो पत्नी की वाणी में थोड़ा सा कटुता रहेगी, स्पष्टवादिता रहेगी। अष्टमेश का अष्टम में होना जातक को आध्यात्मिक चिंतन, तत्ववेत्ता बनाने में बड़ी सहायता करता है। अष्टमेश यदि अष्टम में होगा या अष्टमेश पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो जातक पुरातत्ववेता, पौराणिक सिद्धांतों को मानने वाला, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन इत्यादि में खूब रुचि लेने वाला, एकाग्र चिंतन और मनन करने वाला, एकांतवासी होगा। अष्टमेश नवम घर में चला जाए
तो ऐसे में जातक अपनी मेहनत से अपने भाग्य को उजागर करता है, प्रबुद्ध करता है, प्रकाशित करता है। परंतु पिता के साथ विचार नहीं मिलेंगे, पिता का सुख अच्छा नहीं प्राप्त होगा। प्रायः अष्टमेश का नवम में होना या नवमेश का अष्टमेश के साथ युति होना जातक के नितंबों में, हिप्स में पीड़ा देना स्वाभाविक है। यदि यह जातक अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा तो बीमार, रोगी, परेशान, दुर्भाग्य युक्त रहेगा। इसलिए इस जातक को साधु, संत, मनीषी पुरुषों का हमेशा आदर करना चाहिए। तब इस जातक को जीवन में कुछ सफलताएं मिलती हैं। हाँ, विद्या का प्रभाव अच्छा नहीं मिल पाता। सांसारिक विद्या, नौकरी चाकरी में पूर्णतः सफल नहीं देखा गया है। अष्टमेश जब नवम में होगा तो छोटे भाई, बहन, मित्र, सहोदर बहुत अच्छा सहयोग नहीं करेंगे, स्वार्थी किस्म के होंगे। अष्टमेश जब नवम के साथ युति करेगा, परेशान और भी बढ़ेगी। कब? ससुराल पक्ष से छोटे भाई बहनों को, माँ बाप जो पत्नी के छोटे भाई बहन होते हैं, यानी साले और सालियां छोटे, उनसे विशेष सुख नहीं होगा, उनसे हानि होगी। हालांकि मैं ये वीडियो पहले संभवतः दे चुका हूं, लेकिन पुनः एक श्रृंखला जो मैं चला रहा हूं, उस श्रृंखला को लेकर के आगे चल रहा हूं, क्योंकि हर श्रृंखला का कोई ना कोई क्षितिज होता है, लक्ष्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए कि आपको उस विषय के बारे में और अधिक गहराई से जानकारी मिलने में बड़ा सहयोग हो। अष्टमेश का दसम स्थान या दसमेश के साथ युति होना पिता के साथ में वैचारिक मतभेद का प्रदर्शक होता है। पिता के साथ या पिता का स्वास्थ्य खराब या पुत्र का पिता के साथ तालमेल नहीं होगा, व्यापार में प्रायः नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे जातक को चाहिए कि पीपल का वृक्ष हमेशा सेवित करे, कहीं ना कहीं पीपल का वृक्ष लगाए, पिता का सम्मान करे, पिता के पैर छुए और सड़क पर पड़े हुए कोई कांटे, कंकड़, ईंट पत्थर इत्यादि मिले तो खास तौर से शनिवार, मंगलवार अपने हाथों से उठा करके बहा दे। इसका प्रभाव क्या होगा? जातक के अपने रास्ते, व्यापार में पड़े हुए रोड़े साफ हो जाएंगे। पिता की सेवा, राजमार्ग की सेवा इत्यादि करने से, पीपल की सेवा इत्यादि करने से जातक को अष्टमेश और कर्मेश की युति का बुरा फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मैंने ये बताया। अष्टमेश का एकादशी के साथ युति, दिव्य युति बनाना इस बात का सूचक है कि जातक को आमदनी कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल ही नहीं। प्रायः ऐसा जातक मरी हुई वस्तुओं से, भुनी हुई वस्तुओं से, खुदाई की हुई वस्तुओं से लाभ प्राप्त कर सकता है। अच्छी अवस्था हो तो ऐसे जातक को गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है, अचानक आकस्मिक लाभ भी होता है। परंतु ऐसे जातक को प्रायः बड़े भाई का सुख नहीं होता। बायां कंधा, पैर, पिंडलियां इस जातक की अक्सर कमजोर रहती है। अष्टमेश का एकादशेश के साथ युति होना इस बात का प्रतीक है कि जातक को कहीं ना कहीं अपने से बड़े बुजुर्गों को अच्छी तरह सुख ना प्राप्त होने में यही कारण है कि अष्टम मारक स्थान का स्वामी 11वें घर में या 11वें घर के साथ युति कर रहा होगा तो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। व्यापारिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होती और अपने जो मित्र होते हैं बचपन के, वो साथ भले न दें, लेकिन जो युवावस्था के नौकरी चाकरी कार्य क्षेत्र के मित्र होते हैं वो सहयोग जरूर देते हैं। ऐसे जातक के पिता का स्वभाव थोड़ा कड़वा होता है, स्पष्टवादी होता है, मुख रोगी होता है पिता।
नेत्र रोगी होता है, कंधे और बाजुओं में दर्द होती है पिता को। हालाँकि अभी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हर एक विषय को एक वीडियो में कह पाना, समेटना बड़ा कठिन है। गागर को सागर में डालने जैसी बात है, सागर को गागर में नहीं डाला जा सकता। कुछ बूंदें ही सिमट सकती हैं। तो अष्टमेश और द्वादशेश की युति इस बात का प्रतीक है, अगर अष्टमेश और द्वादशेश कहीं बैठा होगा एक साथ, तो ऐसे व्यक्ति को रोग, व्यय, खर्च, डॉक्टरों पर, दवाइयों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत अधिकतर पड़ती रहेगी। खास तौर से ऐसे जातकों को पुलिस डिपार्टमेंट से हानि ज़रूर होती है। जेल खाना, कैद खाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना प्रायः ऐसे जातक को पड़ता रहता है। घर में सुख से ऐसा जातक सो नहीं पाता, पत्नी के सुख में भी कमी कर देता है। कभी-कभी अष्टमेश जब द्वादश या द्वादश के साथ बैठ जाता है, तो जातक को अपने चाचा और बुआ का भी सुख नहीं होता, छोटी बुआ का। ऐसी अवस्था में जातक को अष्टमेश और द्वादशेश जब युत हो, तो अपने शयन कक्ष को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। कोई फटी पुरानी चद्दर नहीं प्रयोग करना चाहिए। जितना साफ-सुथरा शयन कक्ष रखेंगे, उतना प्रभाव अच्छा रहेगा। और हो सके तो किसी लड़की की शादी में कोई बेडिंग वगैरह, नहीं बेड तो वेडिंग दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वो कम हो जाती हैं। क्योंकि द्वादश स्थान दान का भी द्योतक है। तो इस वीडियो में अष्टमेश से संबंधित द्वादश घरों तक हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे भाग्येश का प्रभाव 12 घरों के स्वामियों के साथ युति या दृढ़ युति क्या परिणाम देगी। जरूर देखिएगा वीडियो। फिलहाल यहाँ इस वीडियो में हम लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे आपके साथ, चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।